बेटा लिमिट में बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जहाँ पे हमको डायरेक्ट एक्सपेंशन याद होने चाहिए। वो सारी प्रॉब्लम एक्सपेंशन के साथ में सॉल्व हो जाती है। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ एक्सपेंशन यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल हो गया, लॉग का हो गया। तो जैसे e की पावर x का एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 से लेकर इनफाइनाइट, ये हमको याद होना चाहिए। वैसे ही e की पावर माइनस एक्स भी कई बार यूज में आ जाएगा, तो 1 माइनस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1, एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 से लेकर कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। फिर थर्ड एक्सप्रेशन लॉग का कई बार यूज आ जाता है, लॉग 1 प्लस एक्स, दैट इज एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4 से लेकर कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। वैसे ही लॉग 1 माइनस एक्स का यूज कई बार आ जाता है, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 से लेकर इनफाइनाइट तक। फिर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपेंशन हमको याद होने चाहिए, जैसे साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 से लेकर इनफाइनाइट तक। फिर वैसे ही कॉस एक्स हो गया, कॉस एक्स का 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, एक्स की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 से लेकर इनफाइनाइट तक। फिर सेवंथ टेन एक्स का एक्सपेंशन याद होना चाहिए, दैट विल बी एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 टू एक्स की पावर 5 अपॉन 15। देखो 10x में चाहो तो आप बस ये तीन टर्म याद करके ही इसका आंसर, इस टाइप के सवालों का आंसर निकाल सकते हैं। ए की पावर एक्स का एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स लॉग ए बेस ई अपॉन फैक्टोरियल 1, एक्स लॉग ए का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 से लेकर कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो ये रिजल्ट आपको बेटा अच्छे से मेमोराइज होने चाहिए। अगर ये आपको अच्छे से याद रहेंगे तो आपका लिमिट का सवाल एक्सपेंशन की हेल्प से बहुत जल्दी सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो ये हमको एक्सपेंशन अच्छे से मेमोराइज होने चाहिए। जैसे अगर मैं एक सवाल यहाँ पे उठाऊं, लेट्स हैव एन एग्जांपल कि यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा x tan 2x माइनस 2x tan x अपॉन 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर, और x अप्रोचिंग टू कहाँ है, जीरो। अब x अप्रोचिंग टू जीरो है, तो लिमिट के सवाल में मैंने पहले भी कई बार बताया कि जब भी लिमिट का सवाल आए तो पहला काम क्या किया करो, लिमिट डाल के चेक किया करो कि वो सवाल में लिखा क्या है, वो सवाल कौन सा इनडिटरमिनेट फॉर्मेट बना रहा है। आई होप क्लियर सारे बच्चों को। तो यहाँ पे जब आपने जैसे x इक्वल टू जीरो डाल के देखा तो ये क्या बन रहा है, जीरो माइनस जीरो 1 माइनस 1, मतलब ऊपर न्यूमरेटर जीरो को अप्रोच कर रहा है और डिनोमिनेटर भी जीरो को अप्रोच कर रहा है। तो सारे बच्चों को बात समझ में आ गई। तो ये इनडिटरमिनेंट केस है। तो क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को लगाने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। अब चूंकि मैंने आपको ऊपर एक्सपेंशन दिखाया है, तो इस सवाल को हम लोग एक्सपेंशन की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि हमको tan x का एक्सपेंशन यूज करना पड़ेगा और cos x का एक्सपेंशन यूज करना पड़ेगा। ये क्लियर है सारे बच्चों को। वैसे cos के साथ यहाँ पे लिखा है 1, तो हम उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर इस सवाल को अगर आप एक्सपेंशन से ही लगाना चाहो तो एक्सपेंशन से भी इस सवाल को लगा सकते हो। cos के साथ क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है मतलब 1 लिखा है, वहां से भी सॉल्व कर सकते हो। तो मैं इस सवाल को एक्सपेंशन से सॉल्व करता हूँ अगर, तो आप देखिए x की जगह x, tan x का एक्सपेंशन क्या है, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3, तो x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3। आगे टर्म चाहो तो लिख सकते हो, ना लिखना चाहो तो भी काम हो जाएगा। चलो मैं आगे भी लिख देता हूँ। तो आगे क्या आएगा, 2x की पावर 5 अपॉन 15 और आगे इनफाइनाइट तक, माइनस 2x और tan x का एक्सपेंशन x प्लस एक्स क्यूब बाई 3, 2x की पावर 5 अपॉन 15 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, डिवाइडेड बाई 1 माइनस
कॉस एक्स का एक्सपेंशन अभी ऊपर सीख के आए, क्या था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, फिर प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक जाएगा। अब इस पूरे का होल स्क्वायर। आई थिंक यहां तक सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा ये सवाल। अब जरा सबको डिग्री के हिसाब से कलेक्ट करो। तो ये क्या लिखा है, x इंटू टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस टू एक्स इंटू एक्स, माइनस टू एक्स स्क्वायर, ऊपर एक्स स्क्वायर की डिग्री केवल यही है। फिर अब x की पावर 3 कलेक्ट करो, तो x की पावर 3 ऊपर हमें कहीं नहीं दिख रहा है, x की पावर 4 दिख रहा है, तो x की पावर 4 कलेक्ट किया, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ से क्या आएगा 8 अपॉन 3, और x की पावर 4 यहाँ से कितना आएगा -2/3। आगे x की पावर 6 की डिग्री भी आएगी, आने दो कोई दिक्कत नहीं, आगे और भी डिग्री आएंगी, आने दो। अब नीचे को देखो, 1 से 1 कैंसल, तो यहाँ पे क्या बचा बेटा, यहाँ बचा 4x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 16x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक का होल स्क्वायर। ये और ये कैंसिल हो गया। अब जरा गौर से देखना, x कहाँ अप्रोच कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है। गौर से देखो तो ऊपर न्यूमरेटर में x की पावर 4 सब में कॉमन है, x की पावर 4 न्यूमरेटर में बेटा सब में कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो x की पावर 4 न्यूमरेटर में कॉमन लिया, तो 8/3 माइनस 2/3 कितना बचेगा, 6/3, इसको लिखा 2। अब x की पावर 4 मैंने यहां से भी कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर, और साथ में और भी कुछ आएगा, आगे भी x के बहुत सारे टर्म आएंगे। नीचे अगर देखो तो एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, और इन सबका क्या है, होल स्क्वायर, तो नीचे भी एक्स की पावर 4 बाहर आ रहा है, अंदर क्या बचा, 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, यहाँ क्या बचेगा, एक्स की पावर 4 बाहर निकाल लिया तो 16 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू एक्स स्क्वायर, और आगे भी एक्स के बहुत सारे टर्म आएंगे। एक्स की पावर 4 से एक्स की पावर 4 कैंसिल हो गया, एक्स अप्रोचिंग टू 0, तो ये बचा क्या, 2 प्लस एक्स स्क्वायर का टर्म, फिर आगे एक्स की पावर 4 का टर्म, डेफिनेटली नीचे भी सेम बचा, 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 16 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू एक्स स्क्वायर, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक का होल स्क्वायर, और एक्स अप्रोचिंग टू 0 है। अब एक्स अप्रोचिंग टू 0 है, तो एक्स इक्वल टू 0 आपने यहाँ डाला तो 0 0 सब 0 ही बन गया, एक्स इक्वल टू 0 यहाँ डाला तो ये और इसके आगे भी सब क्या बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे, तो बचा क्या, केवल 2, और 4 अपॉन 2 कितना होता है 2, और इसका होल स्क्वायर कितना आया 4, तो आंसर इज 1/2। आई होप सारे बच्चों को ये सवाल समझ में आया होगा कि इस सवाल को मैंने कैसे यहाँ पर सॉल्व किया है, सारे बच्चों को अच्छे से लॉजिक समझ में आया होगा। क्लियर बेटा। एक्सपेंशन की हेल्प से आप बड़े बड़े सवाल, जो मैंने आपको ऊपर एक्सपेंशन सिखाया है, इस एक्सपेंशन की हेल्प से आप बड़े बड़े क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते आपको एक्सपेंशन अच्छे से मेमोराइज होने चाहिए।